नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 मुकेश वर्मा को लोकायुक्त सागर की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सलैया खेरा बमनोरा निवासी राजेंद्र राजपूत ने बताया कि उसके भतीजे राहुल लोधी की मृत्यु के बाद संबल योजना के पैसे लेने के लिए वह लगातार जनपद पंचायत के चक्कर लगा रहा था। इस दौरान मुकेश वर्मा द्वारा उससे 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। रिश्वतखोरी से परेशान होकर पीड़ित ने लोकायुक्त सागर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बुधवार को टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए मुकेश वर्मा को 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ लिया। सागर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई। कार्यालय में लोकायुक्त द्वारा किसके विरुद्ध कार्रवाई की गई? राजेंद्र राजपूत उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके भतीजे की मृत्यु पिछले साल हुई। उसकी संबल योजना के तहत उनको 2 लाख रुपये मिला है। संबल योजना की 2 लाख रुपये निकालने के एवज मुकेश वर्मा जो जनपद पंचायत में संबल क्लर्क है, संबल योजना के क्लर्क है, उनके द्वारा उनसे 20,000 रुपये रिश्वत मांग की जाए। सारे सत्यापन कराया गया और आज तुरंत को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सर, ये राजेंद्र राजपूत कहाँ के निवासी है? राजेंद्र राजपूत सलैया गाँव बड़ा। सर, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई मुकेश वर्मा को? इनके खिलाफ में अभी कार्रवाई की गई और कार्रवाई जारी। राजेंद्र राजपूत, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सलैया, पोस्ट बमनोरा, तहसील गुहारा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आपके साथ जनपद पंचायत बड़ा मलहरा में पदस्थ संबल योजना का काम दे रहे मुकेश वर्मा ने क्या मांग की थी? अब सर, मैं 1 साल से उनके यहाँ फार्म डाला हुआ है। फार्म भैया, तो मेरा भतीजा जो राहुल सिंह लोधी है वो ख़त्म हो गया था, तो उसी के संबल कार्ड बना हुआ था उनका। तो मैंने उनकी जो पत्नी थी अभिलाषा लोधी, अभिलाषा राजपूत, उनके द्वारा मैंने फार्म डाला यहाँ पर अपनी पंचायत में। सचिव ने डलवाया था और यहाँ पर मैंने जब फार्म डाल वहीं पंचायत ने दे दिया था, पंचायत ने यहाँ भेज दिया। अब मुझे नहीं पता था कि इसमें पैसे लगते हैं। कितने पैसे की मांग की गई? 20,000 रुपये की पैसे की मांग की गई उनके द्वारा। ये कब मांग की गई थी आपसे? 1-2 महीने से मांग रहे थे हमसे कि यदि पैसे नहीं दे दोगे तो। पहले एक बार उन्होंने हमारी फाइल भी घुमा दी, फिर दोबारा मैंने फाइल बनाई, फिर बोले कि आप पैसे नहीं दोगे तो ऐसी फाइल पैसे घूम जाएगी आपकी। लोकायुक्त में कब शिकायत की थी आप? मैं लोकायुक्त 7 तारीख को। पहले तो मैंने बहुत इनके पाँव वहाँ पड़े कि साहब गरीब आदमी हैं, हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने नहीं माना और वो पैसे के लिए अड़ग रह गए। फिर मैंने बोले कि अभी कुछ आधे कर दूँ, आधे बाद में कर दें, तो 10,000 की उन्होंने मान गए वो पहले। तो मैंने फिर लोकायुक्त बात की तो सब लोगों ने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो आपकी मदद कर देते हैं, बस इसी है बात। और हमारे परिवार में ज़मीनी विवाद चल रहा था, उसी में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। मैंने बीच बचाव किया, उसमें भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की। मैं अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करता हूँ, अंग्रेजी पद। कहाँ अतिथि शिक्षक हो आप? बमनोरा कला में, माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने बमनोरा कला वहाँ दे दी प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल वहाँ भी नहीं आने दे रहे हैं और ये जगवान लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, वहाँ भी नहीं, वो मेरी ज़मीन भी नहीं दे रहे और बार बार मेरी ज़मीन को दे रहे हैं। हम बेचते हैं तो वो काट लेते हैं। आज आपके यहाँ से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने उन्हें दबोचा। जी, इन मुकेश वर्मा के लिए मैंने रिश्वत देते हुए उनको रंगे हाथों पकड़वाया है। कितने की रिश्वत दे रहे थे? 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये की बाद में देने की बात हुई थी। सीहोर जिला अंतर्गत आष्टा की ग्राम पंचायत मुगली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा पंचायत भवन से बाबा रामदेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर होते हुए दूध डेयरी व छतरी वाले बाग से होते हुए हर गली मोहल्ले से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का समापन ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर घर तिरंगा लहराया, जिसमें गाँव के सरपंच ज्ञान सिंह ठाकुर, प्रेम सिंह ठाकुर, सहायक सचिव और सरोज मेवाड़ा और दिनेश ठाकुर, मेंबर चेतन ठाकुर, महेश भगवान
और राम सिंह पेंटर, राजेश पायलट, गांव के सभी युवा साथी के साथ स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पन्ना में इन दिनों खूंखार भालुओं का आतंक और उसकी दहशत से इलाकों में भय का माहौल है। दरअसल जिले के दो अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति और एक महिला पर दो भालुओं के समूह ने जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई। घटनाक्रम के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इन घटनाओं के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और वन विभाग में भालुओं द्वारा लगातार हमले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बता दें, भालुओं को लेकर फैली दहशत में पहली घटना दहलान चौकी के अंतर्गत 45 वर्षीय मन्नू नामक व्यक्ति पर दो भालुओं के समूह ने उस समय हमला कर दिया जब वह शौच के लिए गया था। मन्नू ससुराल आया हुआ था और अचानक हुए इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके हाथ, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आईं। इसी तरह दूसरी घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र कक्षा क्रमांक 378 में हुई। 39 वर्षीय बंदोबाई नामक महिला जो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, उस पर भी दो भालुओं के समूह ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला की कमर और हाथ में चोट आई है। दोनों घटनाओं की सूचना मिलने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत उपचार के लिए पन्ना के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है। इन घटनाओं ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। बोलो अम्मा, कहाँ गई थी आप? क्या हो गया? ना कहीं ले गई। फिर क्या हुआ? आ उतरा है, हटाते आ उतरा है। तो फिर किसने हमला कर दिया? हटाते आ उतरा है, सो तक बगल में रहे हैं तो दौड़ पड़े। अच्छा, कौन? भालू? भालू कितने भालू थे? दो रहे। दो भालू थे। फिर कैसे जान बची? एक दारिया सो हाथ में मारो, हाँ। तो जब हम ना उठ पाए फिर दोबारा आई सो पोंत में मारे, फिर दोबारा भागे, फिर इतने भी तनक भागला, फिर इतने में हमने तेहा की मारे भाग लाए। हिम्मत ही ना आती, हम आई बिल्कुल मराई आई थी। फिर हमने शक्ति के हिम्मत करके फिर भगत आए तो मगल आ पाए, आप से गिर गए हम मगत आ रहे। फिर हमारी फुआ जू गए तो जी हमें उठा लाई। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट है अम्मा? दो जान है। कहाँ? ये तो भी है, ये बगल है, कमर में है और हाथ में। हाथ में है। अच्छा, फॉरेस्ट वाले आए, कुछ मुआवजा वगैरह दिया? कुछ पैसे से दिए? हाँ दाए हैं। क्या नाम है आपका? बंदूबाई। कहाँ की है? जड़धुबा। 5 साढ़े 5 बजे हम साहब लैटरंग दिशा मैदान गए थे। हाँ। तो बगल में और लोग भी होते, जी हमारे साले साहब भी होते। वहाँ से दो भालू आए, एक छोटा था एक बड़ा था। तो इन लोग ने उनसे हमसे कहा कि भागो, वहाँ भालू आया। तो हम भागे साहब, हमने पानी नहीं दिया था। और पानी लेने के बाद हमने पानी दिया ही नहीं और भागे से हम एक खदान चढ़ गए, दूसरी खदान चढ़ गए। खदान में हो रहे थे, अब भाई आड़ में तो होना ही पड़ता है। तो जैसे हमारा पत्थर पे पड़ा, पत्थर लिपट गए, वो दोनों आए, उनने चबा लिया, बहुत ज़ोर से चबाया। हम फिर औंधे हो गए, नहीं तो हमारी जान नहीं बचती, क्योंकि जो यहाँ हमारा जैसे हम औंधे हो गए ना, पेट नीचे कर लिया था, पेट नीचे कर लिया था। तो इनने पीठ में खरोंचे मार दिए क्या। तो और फिर जब ये लोग पहुँच गए ना, इनने खूब हल्ला गोपाल किए, जब वो भगे। कहाँ का मामला? ये दहलान चौकी का है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं छतरपुर जिला धबाड़ के, मऊ धबाड़। हमारी ससुराल थी, रिश्तेदारी। हाँ, ससुराल आए थे। चोटें कहाँ कहाँ हैं? चोटें साहब एक जब बगल में है, जो नहीं आपका दिखता ही हो, और एक जो हाथ पूरा मुराखा उनने, और एक इतने साहब जो नहीं उठत बनत, बिल्कुल जो हाथ उठा। अच्छा, वन विभाग की टीम आई थी, कुछ मुआवजा वगैरह करी थी, जितने कागज है वो लगा के रखना। वो 2000 रुपये भी दे गई सर। अभी आए थे, उड़न दस्ता साहब आए थे, 2 लोग। क्या नाम आपका? हमारा नाम मन्नू अहरवाल। ये अपना पन्ना कोर रेंज के बफर पार्क जो है अकोला बीट, उसका कच्छ क्रमांक 378 के पास का जंगल का एरिया रहा। बताते हैं शायद वहाँ पे लकड़ियाँ बीन रहे थे, उस समय भालू ने हमला किया। बाकी अच्छी बात यह है कि उतना ज़्यादा घायल नहीं है, उनके हाथ में और हिप्स पे चोट है। बाकी फिर स्टाफ को जैसी सूचना मिली तो हमने अपनी एम्बुलेंस भी भेजी पन्ना टाइगर रिजर्व की, उससे पहले लेकिन 108 पहुँच गई थी। उसके द्वारा फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया और संबंधित को 2000 रुपये की तत्कालिक सहायता भी दी गई है और आगे भी अगर जो सहायता की ज़रूरत पड़ेगी वो की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह जाट है, मैं परिचित अधिकारी पन्नापुर।
वैसे तो भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के पूरे सिस्टम को ही चंद चांदी के सिक्कों के दम पर खरीद रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप शासकीय वन भूमि, राजकीय रक्षित वन सहित गरीब आदिवासियों की भूमि पर बलपूर्वक अवैध कब्जा कर भूमाफियाओं का गिरोह मुनाफाखोरी में जुटा हुआ है। हद तो तब हो गई जब एमपी के छतरपुर जिले से सेना जवान सेना में 28 वर्षों तक देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने वाला एक रिटायर्ड फौजी की अपनी भूमिका सुरक्षित नहीं रह सके। शिकायतों के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई न होने सिस्टम से परेशान फौजी ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल छतरपुर जिला के नौगांव तहसील अंतर्गत चुरवारी गांव में तकरीबन 6.670 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि क्रय की, लेकिन सिस्टम और शासन प्रशासन की बेरुखी के चलते उक्त रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह यादव को अपनी ही जमीन पर खेती नहीं करने दिया जा रहा है। पीड़ित सेवानिवृत्त फौजी ने एक बार फिर कलेक्टर की जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। पीड़ित सेवानिवृत्त फौजी ने बताया कि सेवानिवृत्त के उपरांत उसके द्वारा रिटायरमेंट फंड व सैलरी की बचत पूंजी से ग्राम चंदवारी में खसरा नंबर 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226 में कुल किता 7 रकबा 6.670 हेक्टेयर मौजा चुरवारी में कृषि भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि पर वन विभाग एवं दबंग लोगों के द्वारा खेती नहीं करने दी जा रही है। पिछले 5 वर्षों से लगातार पीड़ित परेशान है। वहीं पूरे मामले में एडीएम मिलिंद नामदेव ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शासन प्रशासन न्याय नहीं दे सकता तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। पीड़ित ने बताया कि वह शासन प्रशासन के चक्कर लगा लगाकर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। अब देखना होगा कि पीड़ित सेवानिवृत्त फौजी को कब तक न्याय मिलेगा। आज किस विषय को लेकर आप यहाँ आए हैं और लगातार कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? मैं 10 दिसंबर से लगातार इधर आ रहा हूँ, हर मंगलवार जन सुनवाई में आ रहा हूँ। अभी तक 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ पर जमीन? रिटायर्ड महेंद्र सिंह। मैं 28 साल आर्मी में नौकरी करके आया हूँ और इधर चक्कर काट काट के परेशान हूँ। क्या पूरा मामला है? पूरा ज़मीन का मामला है। राजस्व विभाग और वन विभाग का आपस रिकॉर्ड, कोई से डिपार्टमेंट का अपडेट नहीं है। कहाँ पे ज़मीन है? चिरवाड़ी में ज़मीन है। अच्छा, कब आपने ज़मीन ली थी और कौन लोग उस पर विवाद बना रहे हैं? विवाद तो दबंग लोग बना रहे हैं, राजनीति चल रही है। कब आपने ज़मीन क्रय की थी? मैंने 2020 में की थी। तो कौन लोग हैं वो जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर कोई कब्जा नहीं है, तो खाली पड़ी है। वन विभाग वाले कृषि नहीं करने देते। अच्छा, तो लगातार आप आवेदन दे रहे हैं और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। आज क्या आश्वासन दिया है एडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने बोला कि हो जाएगा। ऐसे तो आश्वासन दुनिया भर के मिल रहे हैं। हाँ। आप क्या चाहते हैं? कहाँ है आपका क्या? अभी इससे तो चक्कर लगा लगा के तंग आ गए। इससे तो इच्छा मृत्यु की परमिशन दे देंगे। हाँ, आपने इच्छा मृत्यु की मांग क्यों की है? क्या भरोसा नहीं है न्याय व्यवस्था पे? न्याय व्यवस्था भरोसा नहीं है। तो आज तो उन्होंने मीडिया को भी रोका है सर ने, एडीएम साहब ने, वीडियो बनाने से। इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को तो भरोसा नहीं है। 8 महीने हो गए यही आश्वासन सुन के। लास्ट मंगलवार को कलेक्टर ने बोला था कि विद इन 1 वीक हो जाएगा, तो 1 सप्ताह भी चला गया है। नौगांव में गए थे कलेक्टर साहब, जब बोला। क्या लगता है जो प्रशासन है वो क्या सुनवाई नहीं कर रहा है? क्या मानते हैं आप? नीचे से कोई काम नहीं हो रहा, मतलब फाइलें उठती नहीं है बिना पैसे। बहुत बुरा हाल है, कोई भी काम हो। भ्रष्टाचार के चलते आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कोई काम करके खुशी नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से? ये तो इच्छा मृत्यु दे दे, और क्या करेगा? अगर न्याय नहीं दे सकते? न्याय नहीं दे सकते, इच्छा मृत्यु दे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए News 9।